नमस्कार लर्नर्स, स्वागत आपका सभी का आपके अपने चैनल बैक टू एजुकेशन में। स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं हिंदी। आज हम पढ़ेंगे हिंदी। हिंदी बेसिकली आजकल बहुत एग्जाम में पूछी जा रही है, एस्टेट, सी टेट, रेट, HSSC एक्सेट्रा, बहुत एग्जाम में पूछी जा रही है हिंदी। इसलिए हिंदी को हम इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट मानते हुए आज हम हिंदी स्टार्ट कर रहे हैं आपके लिए। ठीक है, आज हम हिंदी में क्या पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे सबसे पहले काल। क्या पढ़ेंगे? काल। अच्छा, काल पढ़ेंगे। काल को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? जैसे इंग्लिश में हम इसको कहते हैं टेंस, हिंदी में इसे काल कहते हैं, इंग्लिश में इसे टेंस कहते हैं। ठीक है, अच्छा जी। काल का मतलब होता क्या है? काल के मतलब से हमें मतलब है समय, समय से प्लस, जैसे टेंस, टेंस का मतलब होता है हमें टाइम प्लस सेंस, समय प्लस में समझ, समझ रहा हूं आप हिंदी में समझ। वास्तव में काल क्या है? क्या वास्तव में काल समय की समझ को समझना ही काल है। ठीक है, मान लीजिए हम कहते हैं कि भाई काल 3 प्रकार के होते हैं। हमने कहा कि काल या टेंस 3 प्रकार के होते हैं: भूतकाल, वर्तमान काल और थर्ड है भविष्य काल। बट माय डियर स्टूडेंट, अगर समय के सेंस के हिसाब से देखा जाए तो काल सिर्फ 2 ही हैं, भूतकाल और वर्तमान काल। भविष्य का तो हम मान लेते हैं। क्यों? मैं आपको समझाता हूं। वर्तमान काल क्या है? वर्तमान कोई टाइम नहीं है, यह सिर्फ एक पॉइंट है, एक बिंदु है। ठीक है, इस बिंदु से हम किसी टाइम को समझते हैं और उस टाइम को हम जज करते हैं कि भाई ये टाइम क्या है, और इस पॉइंट को पकड़कर हम ये पता लगाते हैं और उस आधार पे हम कहते हैं कि ये चीज भविष्य काल में है, ये चीज भूतकाल में है, एक्सेट्रा। मान लीजिए ये एक ग्राफ बनाता हूं आपके सामने। यहां लिखता हूं मैं वर्तमान, यहां लिखता हूं मैं भूतकाल और यहां लिखता हूं मैं भविष्य काल। माय डियर स्टूडेंट, मैं आपसे क्यों कह रहा हूं कि वर्तमान एक पॉइंट है? क्यों? क्योंकि हम जब भी किसी एक्शन को जज करते हैं तो एक पॉइंट से करते हैं। जैसे मैं कहता हूं कि मैं पढ़ा रहा हूं, तो मैं इस बिंदु पर अपने आप को बांध रहा हूं कि एट प्रेजेंट मैं पढ़ा रहा हूं। मैं कहता कि मैं 2 घंटे से पढ़ा रहा हूं, मैं पिछले 1 साल से पढ़ा रहा हूं, इसका मतलब कहीं ना कहीं ये एक्शन इससे पीछे हुआ होगा। अच्छा जी, अब मैं आपको भविष्य काल का मतलब समझाता हूँ। भविष्य काल मैं टाइम क्यों नहीं मानता भविष्य काल को? मान लीजिए पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, आज भी लगाती है, कल भी लगाती थी, इससे पहले भी लगाती है, इससे पहले भी लगाती थी। यहां से लेकर यहां तक ये काम लगातार हो रहा है। क्या जरूरी थोड़ी ना है कि वो आगे भी ही लगाएगी, पर हम ये बात मान लेते हैं कि वो आगे भी ऐसे ही चलेगा। इसलिए वर्तमान से जो घटना भूतकाल से जो घटना वर्तमान तक लगातार घटित होती आ रही है कंटिन्यूस पीरियड ऑफ टाइम में, इसलिए हम मान लेते हैं कि यह घटना आगे भविष्य काल में भी चलेगी। जैसे मैंने कहा कि मैं रोज सुबह
8 बजे उठता हूँ, मैं आज भी उठता हूँ, मैं कल भी उठता था, परसों भी, ठीक है, ये मेरी हैबिट है। आगे जरूरी थोड़ी ना है कि मैं रोज 8 बजे सुबह मॉर्निंग में उठता हूँ या उठूंगा। मैंने इस बात को इसलिए मान लिया कि भविष्य में मान लेते हैं कि मैं ये काम आगे भी करूंगा, ठीक है। वर्तमान काल क्या होता है, हम इस डायग्राम से मैं बताऊंगा आपको आगे कि जो भी चीजें, वर्तमान कोई टाइम नहीं है, ये सिर्फ एक पॉइंट है। इस पॉइंट से हम किसी टाइम को, किसी सेंस को हम जज करते हैं कि कोई एक्शन कब हुआ था, पास्ट में हुआ था, प्रेजेंट में, फ्यूचर में, एट प्रेजेंट, ठीक है। अच्छा, यहां तक किसी को प्रॉब्लम, ठीक है। अब आगे देखिए, काल क्या है, जिससे कार्य के करने या कार्य के होने के समय का बोध होता हो, उसे हम क्या कहते हैं, काल कहते हैं। जिससे कार्य के करने या कार्य के होने के समय का बोध होता, उसे क्या कहते हैं, हम काल कहते हैं, ठीक है। ठीक है, अब मैं वाक्य लिखता हूं आपके आगे। जैसे मैंने लिखा, बच्चे खेल रहे हैं। अगला लिखता हूं मैं, बच्चे खेल रहे थे। अगला लिखता हूं मैं, बच्चे खेलेंगे। अच्छा, बच्चे खेल रहे हैं, मैंने अभी अभी एक डायग्राम बनाया था, मैंने इसको लिखा वर्तमान, इसको लिखा मैंने भविष्य, और इसको लिखा मैंने भूतकाल। बच्चे खेल रहे हैं, मैं इस पोजीशन को यहां से चेक कर रहा हूं कि बच्चे खेल रहे हैं। मुझे नहीं पता, ये पॉइंट है, बच्चे पहले भी खेल रहे हों, शायद आगे भी खेलते रहें, लेकिन ये चीज खेल रहे हैं, ये क्या कर रहा है, मुझे इस पॉइंट पर बांध रहा है कि एट प्रेजेंट में खेल रहे हैं। इसलिए हम इसको क्या कहते हैं कि ये क्या है, वर्तमान काल है। इज दैट क्लियर? अच्छा जी, अगला सेंटेंस मैंने पढ़ा कि बच्चे खेल रहे थे। अच्छा जी, अब इस पॉइंट पे आते हैं। मैंने कहा कि ये पॉइंट है, इस पॉइंट से हम किसी एक्शन को जज करते हैं, किसी एक्शन का पता लगाते हैं। मैंने कहा कि बच्चे खेल रहे थे, बच्चे खेल रहे थे, इसका मीन्स वो यहाँ खेल रहे थे किसी एक पॉइंट पे, चाहे वो 2 घंटे पहले हुआ होगा ये पॉइंट, 2 सेकंड पहले, लेकिन वो कह रहा है कि बच्चे खेल रहे थे। इसलिए हम प्रेजेंट एक्शन से जब इस चीज को चेक कर रहे हैं तो हमें लगा कि ये एक्शन ऑलरेडी हो चुका है, इसलिए हमने क्या कहा कि ये जो एक्शन हुआ है ये क्या है, भूतकाल है। अच्छा जी, बच्चे खेलेंगे, इसका मतलब हमें ये पता है कि हम इस पॉइंट से अगर किसी चीज को चेक कर रहे हैं तो बच्चे एट प्रेजेंट बच्चे खेलेंगे, इसका मतलब पहले से तो नहीं खेल रहे थे वो, ये एक्शन तो नहीं हुआ, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये एक्शन भूतकाल में तो नहीं है। एट प्रेजेंट वर्तमान, वर्तमान का मैंने आपको बता दिया कि ये पोजीशन में इसको बांध रहा है। अच्छा जी, बच्चे खेलेंगे, अब इस पोजीशन पे इसको क्यों नहीं बांध रहा, मैंने कहा कि बच्चे खेलेंगे,
मैंने ये संभावना जताई है कि बच्चे खेलेंगे, क्या पता उनका मूड चेंज हो जाए ना भी खेलने, ठीक है, लेकिन खेलेंगे वो 10 मिनट में बाद खेल लें, 20 मिनट बाद खेल लें, इसलिए मैंने कहा, इसलिए इस बात को हम मान लेते हैं। और क्या हो गया, ये भविष्य हो गया कि बच्चे आगे खेलेंगे, ठीक है। ये कोई पॉइंट तो है नहीं और ना ही कोई ये टाइम है, बस हमने यहां से इस पॉइंट को पकड़ा, ये पॉइंट है, इस पॉइंट से हम किसी एक्शन को चेक कर रहे हैं। उसने कहा बच्चे खेलेंगे, बच्चे खेलेंगे का मतलब ये है, जैसे मैंने कहा था कि बच्चे खेल रहे थे, खेल रहे थे का मतलब होता है एट प्रेजेंट से पहले वो खेल रहे थे, यहां से लेके वहां तक वो खेल रहे थे, मीन्स इसका मतलब ये कैसे बच्चे खेलेंगे, खेलेंगे का मतलब होता है बच्चे खेल तो नहीं रहे थे, खेल नहीं रहे थे, तो इसका मतलब ये एक्शन यहां तक तो नहीं हुआ, इसके आगे होगा। अच्छा, बच्चे खेलेंगे इसलिए हम खेलेंगे, आगे क्या मान लिया हमने, इसको भविष्यकाल मान लिया। इसी तरह से ये चीजें क्या है, क्लियर है। काल, जिससे कार्य के करने या कार्य के होने का समय का बोध होता हो उसे क्या कहते हैं, हम काल कहते हैं, ठीक है। जैसे हमने आपको बताया कि बच्चे खेल रहे हैं एट प्रेजेंट खेल रहे हैं, बच्चे खेल रहे थे, एट प्रेजेंट से हम किसी पॉइंट से पकड़कर उस एक्शन को चेक कर रहे हैं, तो उसमें बच्चे खेल रहे थे, इट्स मीन्स कि बच्चे पहले खेल रहे थे, क्लियर, ठीक है। अब हम इनको पॉइंट टू पॉइंट आगे पढ़ते हैं, ठीक है। मजा आएगा आपको टेंस पढ़ने में। अच्छा जी, काल, सबसे पहले हम लेते हैं वर्तमान काल, वर्तमान काल। अच्छा जी, वर्तमान काल मीन्स ये पॉइंट, अच्छा जी, हिंदी के अनुसार वर्तमान, जैसे हम इंग्लिश में पढ़ते हैं भाई प्रेजेंट टेंस, तो उसके कितने पार्ट होते हैं, 4, इसमें बताया कि भाई प्रेजेंट टेंस के कितने पार्ट होते हैं, 5। वर्तमान काल के वर्तमान काल के 5 भेद होते हैं, ठीक है। सबसे पहले सामान्य वर्तमान काल। अच्छा जी, सामान्य वर्तमान काल, मैंने कहा वह आता है, वे गाना सुनते हैं, प्रियंका स्कूल जाती है, राम स्कूल जाता है, तो ये क्या हो गया, सामान्य वर्तमान काल हो गया। अच्छा जी, ये मैंने गलती से लिख दिया, वह स्कूल जाता है, अच्छा जी, वे गाना सुनते हैं, राम स्कूल जाता है, ठीक है। ये क्या होगा, एक सामान्य सी घटना होगी, मैंने कहा कि वे क्या करते हैं, वे गाना सुनते हैं, राम क्या करता है, राम स्कूल जाता है, ठीक है। तो ये सामान्य सी बात बताता है हमें कि राम क्या करता है, राम वे गाना सुनते हैं, राम स्कूल जाता है, ये क्या होगी, एक सामान्य सी बात होगी, तो ये क्या होगी, सामान्य, फर्स्ट नियम होगा इसका, सामान्य वर्तमान काल, इसमें कुछ खास नहीं है। अच्छा जी, अगला भेद है इसका तात्कालिक वर्तमान काल।
तात्कालिक वर्तमान काल कह लो या पूर्ण वर्तमान भी कहते हैं इसे, अपूर्ण वर्तमान काल। अच्छा, जैसे तात्कालिक का मतलब क्या होता है, जैसे आपने सुना नहीं होगा कि जैसे भाई किसी ऑफिसर ने रिश्वत ले ली, उसके सीनियर्स को पता चल गया, वो बात मीडिया में आ गई, तो उसको तत्काल वैसे तुरंत प्रभाव से क्या कर दिया, उसको सस्पेंड कर दिया या उसको घर भेज दिया गया, तो तत्काल। और इसे क्या कहते हैं भाई, अपूर्ण वर्तमान काल भी इसे कहते हैं। जैसे मैंने लिखा मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ। अपूर्ण वर्तमान का मतलब क्या है कि कोई एक्शन कितनी ही स्टेज टाइम से चल रही है मगर वो कंप्लीट नहीं हुई है। अच्छा जी, आप लिख रहे हो, आप लिख रहे हो। अच्छा जी, देखिए मैंने एक डायग्राम बनाया था आपके लिए, ये क्या था, ये वर्तमान, मैं इसे वर्तमान, ये भूत और ये भविष्य। अच्छा जी, मैं पढ़ रहा हूं, मैं इस पॉइंट पे चेक करता हूं कि मैं पढ़ रहा हूं, आप लिख रहे हो। अच्छा जी, इसका मतलब क्या हुआ कि भाई मैं पढ़ रहा हूं, मैं कितने टाइम से पढ़ रहा हूँ, कोई टाइम है इसका, नहीं है। क्या पता मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूँ अब तक, क्या पता मैं आगे पढ़ूँ, क्या पता मैं ना पढ़ूँ। तो ये कह रहा है कि मैं पढ़ रहा हूँ, मतलब एट प्रेजेंट मैं पढ़ रहा हूँ, ठीक है। आप लिख रहे हो, इसका मतलब क्या हो गया, अपूर्ण, वो कार्य पूर्ण नहीं हुआ है, इसलिए क्या करते हैं तात्कालिक या वर्तमान काल, जैसे जो एक्शन तुरंत अभी हुआ ना उस टाइम पे, उसे क्या है तात्कालिक वर्तमान या पूर्ण काल कहते हैं। जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, एट प्रेजेंट पढ़ा रहा हूँ, 2 मिनट पहले से पढ़ा रहा हूँ, लेकिन तुरंत पढ़ा रहा हूँ। आप लिख रहे हो, आप लिख रहे हो, ये क्या है, तात्कालिक का मतलब होता है तुरंत। तात्कालिक से आपको शायद कम समझ में आए, लेकिन अपूर्ण वर्तमान काल, अपूर्ण का वर्तमान मतलब ये होता है कि कोई एक्शन जो किसी पीरियड और टाइम से चल रहा है, जैसे कि कोई एक्शन यहाँ से चल रहा हो लेकिन अब भी चल रहा है हो, ठीक है, वो कंप्लीट ना हो, क्या पता वो आगे जाके किसी पॉइंट पे कंप्लीट हो, ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं, अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। अच्छा जी, ठीक है, क्लियर। देखिए अच्छी तरह से पढ़िए, समझ में आए, एक बार पढ़िए, 2 बार पढ़िए, लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ, ताकि जो भी तैयारी कर रहे हो सभी को फायदा हो उस चीज़ का। चलिए आगे देखते हैं। 3rd नंबर, पूर्ण वर्तमान काल। पूर्ण वर्तमान काल का मतलब ये है कि कोई चीज़, कोई एक्शन, जैसे कि मैंने फिर वहीं बनाया, ये प्रेजेंट है, ठीक है। पूर्ण वर्तमान का मतलब ये हुआ कि जब मैं किसी कार्य को यहाँ से, इस पॉइंट से, जब मैं उस एक्शन को जज कर रहा हूँ, उस एक्शन को मैं देख रहा हूँ, तो उसका मतलब यह है कार्य क्या हो चुका है, पूर्ण हो चुका है। मान लिया वो कार्य यहाँ पूर्ण हो चुका हो, यहाँ पूर्ण हो चुका हो, किसी भी एक पॉइंट पर वो कार्य क्या हो चुका है, पूर्ण हो चुका है, वो कंप्लीट हो चुका है जब मैं उस एक्शन को यहाँ से जज कर रहा हूँ। इसलिए मैंने कहा कि वर्तमान कोई टाइम नहीं है, वो सिर्फ एक पॉइंट है, एक बिंदु है, जहाँ से हम अपने को रखकर किसी एक्शन को, किसी समय को, की समझ को हम देखते हैं, ठीक है। हम खाना खा चुके हैं, हम खाना खा चुके हैं, हम खाना खा चुके हैं, इसका मतलब मैंने इस एक्शन से, मैंने इस पॉइंट से उसको
चेक किया एक पॉइंट को, जिस कार्य को हम खाना खा चुके हैं, मीन्स जब मैं यहाँ से किसी एक्शन को जज कर रहा हूँ तो मैंने पाया कि वो काम अब चल नहीं रहा है, वो काम यहाँ किसी पॉइंट पर खत्म हो चुका है, इसलिए कि हम खाना खा चुके हैं, इसका मतलब वो काम पूर्ण हो चुका है, पास्ट के किसी टाइम पर वो काम पूर्ण हो चुका है और उस काम का प्रभाव कहीं ना कहीं यहाँ प्रेजेंट तक आ रहा है। ठीक है, हम खाना खा चुके हैं, मैं कहा कि भाई क्या कर रहे हैं, हम खाना खा चुके हैं, मतलब मैं इस एक्शन से, इस प्रेजेंट से उस पॉइंट को मैं जज कर रहा हूँ, बट वो एक्शन पहले ही क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, सीता ने पुस्तक पढ़ी है। पता है आपको भूतकाल में, और इसमें थोड़ा कंफ्यूज होगा, लेकिन उसमें क्या होता है, उसमें एक पॉइंट, मतलब टाइम को इंडिकेशन करने का कोई टाइम होता है, जैसे चाहे वो 1 सेकंड हो, 2 सेकंड हो, कुछ भी टाइम हो, लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें सिर्फ आपको सिंपल में ये बताता है कि कोई घटना क्या हो चुकी है। तो जब हम प्रेजेंट के किसी एक्शन से चेक करते हैं तो हमें पता होता है कि वो कार्य अभी हो चुका है। सीता ने पुस्तक पढ़ी है, सीता ने पुस्तक पढ़ी है, इसका मतलब हम इसकी सेंस लगाते हैं कि सीता ने पुस्तक पढ़ी है, कि सीता उस पुस्तक पढ़ी है, तो मतलब पढ़ी है, भाई ये तो नहीं कहा पढ़ रही है, पढ़ी है, क्या पता कितने 1 घंटे पहले पढ़ी हो, 2 घंटे पहले पढ़ी हो, लेकिन सीता उस कार्य को क्या कर चुकी है, कंप्लीट कर चुकी है ना, उस कार्य को सीता क्या कर चुकी है, पूर्ण कर चुकी है। ठीक है, एक बार बस आप इनको समझ लीजिए, फिर ये कंप्लीट होने के बाद में मैं इनके क्वेश्चंस की एक्सरसाइज करवाऊंगा। चौथा है संदिग्ध। वर्तमान काल। अच्छा जी, संदिग्ध वर्तमान काल, कहीं ना कहीं ये जो काल है ना वर्तमान का, ये संदिग्ध काल। संदिग्ध का मतलब होता है कि आप ये लगा लो, को नकारात्मक लगा लो, भाई नेगेटिव सेंस लगा लो, नकारात्मक समझ। जैसे मैंने कहा कि संदिग्ध है कोई कार्य हमारे लिए, ठीक है, जैसे कि मैंने कहा राजेश पढ़ाता होगा, राजेश पढ़ाता होगा, राजेश पढ़ाता होगा, संदिग्ध है काम। भाई मुझे क्या पता, मैंने किसी से मेरे से पूछा भाई राजेश क्या करता होगा, तो मैंने कहा राजेश पढ़ाता होगा। ठीक है, मैंने अगला वाक्य लिखा कि राम खाना खाता होगा। ठीक है, राम खाना खाता होगा, वही बात मेरे से कुछ किसी ने पूछा भाई राम क्या करता होगा, मैंने बताया राम शायद खाना खाता होगा। ठीक है, तो याद है भाई हमें कहीं ना कहीं वो पूर्ण नहीं है, पूर्ण नहीं है, हमें कहीं ना कहीं उस बात पे क्या है, संदेह है, मतलब हम श्योर नहीं है उस बात पे। भाई राम खाना खाता होगा, मैंने कहा राम क्या करता होगा, या राम शायद खाना खाता होगा, राम शायद पढ़ता होगा, राम शायद सोता होगा, मतलब किसी बात उस बात का संदेह है। वह क्या करते हैं, वे शायद खेलते होंगे, ऐसे कि राजेश पढ़ता होगा, मैंने कहा राजेश क्या करता होगा, पढ़ता होगा। अच्छा जी, वह सोता होगा। ठीक है, तो मतलब ये बात क्या है, संदिग्ध है, ये तो आप वैसे देख के समझ जाओगे इसको। ठीक है, अब वर्तमान काल में लास्ट बचा है संभाव्य। जैसे किसी चीज की संभावना, ये क्या देता है, ये हमें पॉजिटिव सेंस देता है, मतलब सकारात्मक सेंस देता है। ठीक है, जैसे मैंने लिखा श्याम पढ़ा हो, अच्छा जी, जैसे मैं आपको बताता हूँ संभाव्य कैसे होता है। जैसे 2 बहन भाई हैं, ठीक है भाई, जब भी
पेरेंट्स बाहर जाते हैं तो हम क्या करते हैं, मैं टीवी देखता हूँ, वो कुछ अच्छी सी रेसिपी बना के खाती हो, ठीक है, लेकिन पेरेंट्स हमें कह के गए हैं कि भाई तुम क्या करना, दोनों बहन भाई आराम से अपने पढ़ना, ठीक है। लेकिन 2-4 घंटे बाद में जब भी मम्मी पापा आए तो पढ़े थे, तो हमने कहा कि हाँ क्या था, लेकिन पापा को पता है कि भाई ये लड़की पढ़ी होगी, लड़का पढ़ा होगा, वो क्या कह रहे हैं कि शाम पढ़ा हो, साथ श्याम पढ़ा हो, रीना तो क्या पता ना पढ़ी हो, ठीक है। लेकिन उसमें क्या दिखा रहा है कि वो एक सकारात्मक सोच दिखा रहा है उसमें भी, उसको लगता है कि राम पढ़ा हो, ठीक है, और राम ने पत्र लिखा हो, ठीक है। ये क्या एक संभावना है, जैसे हम भाई कह दे राम पढ़ा हो, मैंने कहा ना कि उसमें वो बोलते हैं, वो अपने विवेक से बता रहे हैं कि भाई क्या करता हूँ, पता है भाई लड़का है ये तो फिर भी पढ़ा होगा, ये लड़की है तो शरारती, ये तो नहीं पढ़ी होगी बिल्कुल, ठीक है, इसलिए कहेगा श्याम पढ़ा होगा। मम्मी कहती नहीं नहीं ये भी पढ़ी होगी, लेकिन वो कह रहे हैं नहीं ना श्याम तो पढ़ा होगा, ये तो क्या तो सोई होगी या कुछ बना के इसने खाया होगा, ठीक है। तो आज हम इस लेक्चर को यहीं पे एंड करते हैं, ठीक है, कल से इसको कंटिन्यू करेंगे। प्लीज़ आप ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए, ग्रुपों में शेयर कीजिए आपके अपने चैनल बैक टू एजुकेशन में। थैंक यू।